जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, है ना दोस्तों। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, फिर से हमारे एक टॉपिक आ चुका है, कौन सी, हाइड्रोकार्बन, है ना। क्या आप लोग पिछला वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप जाइए पहले वीडियो देखिए, बोलिएगा क्यों, हम बताते हैं क्यों देखना है। सबसे पहले दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा कौन सी टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन। और पिछला जो वीडियो था हमारा दोस्तों, उसमें हाइड्रोकार्बन के जितने सारे डिटेल थे, यानी कि जितने सारे प्रकार थे, जितने सारे फार्मूला थे, है ना, सब चीज को हम डिटेल में कौन किए बताए, है ना। और कैसे कैसे हाइड्रोकार्बन को पढ़ेंगे, कैसे कैसे उसका आयुपेक नाम लिखेंगे दोस्तों, हर एक चीज को हम कौन किए बता चुके हैं, है ना दोस्तों। तो अगर जो आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार आए दोस्तों और पिछले वीडियो नहीं देखे दोस्तों, तो आप जाइए हमारा वीडियो देखिए, फिर हमारे वीडियो पे आइए, है ना। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर जो आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं और इस वीडियो में आ गए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा, है ना दोस्तों, क्योंकि उसमें और इसमें आसमान जमीन का अंतर है। बस हम ये चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग पिछला वीडियो इसलिए देखिए ना, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है ना दोस्तों। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, लिखा हुआ है कौन सी इंपोर्टेंट फॉर क्लास 10th 11th और 12th कौन सी एंड कौन सी कंपटीशन एग्जाम। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि हम लोग कुछ भी अगर जो कंपटीशन का जो भी तैयारी करते हैं, है ना, उसमें भी हमारा इसका बहुत बड़ा महत्व होता है ना दोस्तों। अगर जो आप लोग का भैया कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो आप उससे जाके कोशिश कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, या तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना दोस्तों। इतना तो है कि पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आते हैं इतना हाइड्रोकार्बन पे, है ना दोस्तों। और अब बात किया जाए हाइड्रोकार्बन का, तो आपको बता चुके हैं दोस्तों कि हाइड्रोकार्बन जो होता है हमारा किससे बना होता है, हाइड्रोजन और किससे, कार्बन से। अगर जो बात किया जाए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रोकार्बन एक हमारा कार्बनिक यौगिक है। क्या है दोस्तों, कार्बनिक यौगिक, है ना दोस्तों। अगर जो बात किया जाए हाइड्रोकार्बन कहेंगे किसको, तो बोलेंगे वैसा कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं, उसे कौन सी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पूछेगा दोस्तों हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलना है हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। एक तो होता है हमारा कौन सी, एलिफेटिक, दूसरा क्या होता है, एलिसाइक्लिक, और तीसरा क्या होता है, एरोमेटिक। क्या होता है दोस्तों, एरोमेटिक। अगर जो बात किया जाए दोस्तों सब का प्रकार का, है ना, बार बार गला बज रहा है ना, सबका प्रकार का, तो हर एक चीज की डिटेल में अगला वीडियो जो था हमारा पिछला वीडियो, उसमें हम कौन सी पूरा बता चुके हैं ना दोस्तों। और आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, आज का यानी कि हाइड्रोकार्बन का पहला जो प्रकार है दोस्तों, कौन सी, एलिफेटिक, कौन सी, एलिफेटिक, उसी के बारे में हम लोग कौन सी करने जा रहे हैं, शुरू करने जा। चलिए दोस्तों, हम लोग आते हैं कहा, अपना पहला प्रकार जो है दोस्तों, कौन सी, एलिफेटिक। क्या है नाम उसका, एलिफेटिक। तो पहला प्रकार है दोस्तों, उसका नाम है हमारा एलिफैटिक। क्या नाम है दोस्तों, एलिफैटिक। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर जो बात किया जाए एलिफैटिक का, तो पूछेगा दोस्तों कि बताइए एलिफैटिक हम लोग किसे कहेंगे। सिंपल बोलना है दोस्तों, क्या बोलेंगे कि वैसा हाइड्रोकार्बन। क्या बोलना है एलिफैटिक को, वैसा हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, देखिए लिख देते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें, कैसे बोलना है दोस्तों, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, कैसे, कार्बन परमाणु, क्या बोल सकते हैं, कार्बन परमाणु। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में। क्या दोस्तों, खुली श्रृंखला में। क्या बोल सकते हैं, खुली श्रृंखला में। यानी खुली श्रृंखला कहने मतलब ओपन चेन। क्या दोस्तों, ओपन चेन। ध्यान से देखना, ओपन चेन यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में यानी ओपन चेन से जुड़ी होती है। कौन सी होता है, जुड़ी होती है, या तो जुड़े होता है, उसे कौन सी कहते हैं, उसे कौन सी कह देते हैं दोस्तों, एलिफैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिफैटिक। देखिए दोस्तों, ये सब चीज लिखा हुआ है ना, ये सब चीज बताया हुआ है। फिर भी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप अगर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं ना दोस्तों। इसीलिए हम कुछ कर रहे हैं, बता दे रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि चलिए वो अच्छा कम से कम बता भी दे रहा है ना। चलिए फिर से बोल देते हैं दोस्तों, क्या बोलेगा, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें यानी कार्बन परमाणु एक कैसे जुड़ा होता है, खुली श्रृंखला में जुड़ा होता है। कैसे, खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन के रूप में जुड़ा होता है, उसे कौन सी कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। कौन सी कहते हैं, एलिफैटिक। और बात किया जाए दोस्तों एलिफैटिक का प्रकार का, किसका बात किया जाए, एलिफैटिक का प्रकार का, तो बात करना है एलिफैटिक के प्रकार, तो मुख्य रूप से कितना प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। एक तो हमारा होता है कौन सी दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा जो होता है दोस्तों हमारा क्या होता है, असंतृप्त। क्या होता है दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या होता है दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा क्या होता है,
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना दोस्तों। अगर जो बात किया जाए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में, यानी कि इसके अंतर्गत में कौन सा समूह आता है, कौन सा समूह का बात किया जाए, कौन सा समूह आता है दोस्तों, इसके अंतर्गत में जो समूह आता है उसका नाम होता है कौन सी दोस्तों, एल्केन। क्या नाम होता है दोस्तों, एल्केन। अगर जो बात किया जाए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में कौन सा समूह आता है, इसके समूह में, इसके अंतर्गत में दो समूह आते हैं। कितने समूह, दो समूह। एक का नाम होता है कौन सी दोस्तों, एल्कीन। क्या नाम होता है, एल्कीन। और दूसरा का जो नाम होता है दोस्तों कौन सा होता है, एल्काइन। क्या दोस्तों, एल्काइन। क्या बात समझ में आएगी, नहीं समझ में, बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। तो आज मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ेंगे दोस्तों उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हम चाहेंगे दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचने का, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाती है दोस्तों तो अपलोड करने में, देखने में थोड़ा सा कौन सा हो सकता है, दिक्कत होता है। क्यों, क्योंकि देखो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद थोड़ा बहुत कौन सी लाइट वेट सब कुछ देखना पड़ता है ना, क्या क्या लिखना है, नहीं लिखना है, हर एक चीज सब कुछ समझना पड़ता है, अपने से भी करना पड़ता है। और अकेले आदमी क्या कर सकता है, बहुत चीज कर सकता है, कर रहे हैं। चलो देखो कहने मतलब दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, है ना। चलिए तो आते हैं सबसे पहले किस पे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। चलिए अच्छा पूछेगा दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, किसे पूछेगा दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो सिंपल बोलना कि वैसा हाइड्रोकार्बन, क्या बोलना, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। कैसा बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो उसे क्या कह देंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब पूछेगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, तो सिंपल बोलना कि जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या तो फिर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे कौन सा कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या बोलेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बोलेगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत भी तो दो वो था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो एक एल्कीन में आएगा और दूसरा कौन सी, एल्काइन में। अब आपको कमेंट करके ये बता देना है, क्योंकि आप लोग पिछले वीडियो देखे हैं, तो बताइएगा दोस्तों कि एल्कीन में एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है कि एल्काइन में, किसमें डबल बॉन्ड होता है और किसमें ट्रिपल बॉन्ड, है ना। आपको ये कमेंट करके कौन सी कर देना है, जवाब दे देना है ना दोस्तों। अगर जो हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को कौन सी करना है, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को कौन सी करना है, शेयर जरूर करना है ना दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग कौन सी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। कहाँ आते हैं दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। तो थोड़ा सा इसको कौन सी करते हैं, मिटाते हैं और आते हैं कहाँ पे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे। इसको याद रखना है दोस्तों कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में कौन समूह आता है, एल्केन समूह। कौन समूह, एल्केन समूह। चलिए आते हैं हम लोग कौन सी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए दोस्तों आ चुके हम लोग कहा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए दोस्तों हम क्या बोले, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत में कौन समूह आता है, एल्केन समूह। कौन समूह, एल्केन समूह। और इसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों पैराफिन। क्या नाम होता है, पैराफिन। क्या नाम होता है, पैराफिन, है ना। ये वाला थोड़ा सा नया लग रहा होगा देखने में, है ना, क्योंकि आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें ये वाला नाम नहीं लिखे थे, है ना दोस्तों। चलिए इस वाला भी नाम लिख दिए ताकि आपको अगर जो कोई पूछ दे तो आप भी कौन सी कर दिएगा, बता दीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं हम लोग कौन सी, एल्केन पे। कहाँ थे, एल्केन पे। अगर जो बात किया जाए एल्केन का, किसका बात किया जाए, एल्केन का दोस्तों, तो सिंपल बात है, पूछेगा कि एल्केन का समान सूत्र। क्या पूछेगा दोस्तों, एल्केन का समान सूत्र। पिछला वीडियो जो देखे हैं आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि एल्केन का समान सूत्र होता है मेरे लिखने से पहले। चलिए दोस्तों तो एल्केन का जो समान सूत्र होता है CnH2n प्लस कितना होता है, 2 होता है ना। और दूसरा क्वेश्चन सुनिए, अच्छा बताइए एल्केन में सफिक्स के रूप में, किसके रूप में, सफिक्स के रूप में क्या जोड़ते हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, हम तब तक लिखते हैं, है ना। तो सफिक्स के रूप में जो जोड़ते हैं दोस्तों, कौन सी जोड़ते हैं, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। क्या जोड़ते हैं, एन। ऊपर में नहीं होता है ना, सिंपल एन होता है। क्या होता है, एन। चलिए क्या जोड़ते हैं, एन। और पूछेगा दोस्तों कि बताओ एल्केन के अंतर्गत, एल्केन में जो होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच, किसके बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, तो कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। निकालने मतलब कार्बन, कैसे, कार्बन और कार्बन, है ना, कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बंधन होता है, एकल बंधन होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है ना दोस्तों। चलिए ये तो हो गया हमारा कौन सी, सूत्र हो गया, है ना दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दोस्तों इसका नामकरण पे। कैसे पे आते हैं, नामकरण। ध्यान से देखें, नामकरण, है ना, नामकरण। और नामकरण कैसे करेंगे दोस्तों, आयुपेक नामकरण। कैसी, आयुपेक नामकरण, है ना दोस्तों। अच्छा पूछेगा दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आयुपेक का पूरा नाम क्या होता है। क्या पूछेगा दोस्तों, आयुपेक का पूरा नाम। क्या पूछेगा दोस्तों, आयुपेक का पूरा नाम। तो आयुपेक का पूरा नाम जो होता है दोस्तों, इंटरनेशनल, फिर से सुनिएगा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री। फिर सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री।
बोल दीजिएगा, नहीं बोल दीजिएगा, बिल्कुल बोल दीजिएगा। हम थोड़ा सा कौन कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, है ना दोस्तों, मीनिंग के साथ, क्योंकि हो सकता है कि अगर जो एग्जाम में पूछ दिया आप पते ही नहीं हो तो क्या कीजिएगा, नहीं दोस्तों। चलिए तो हम इसको कौन करते हैं, लिख देते हैं। चलिए दोस्तों, इसका पूरा नाम हम लिख देते हैं ना, आयुपैक का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, इंटरनेशनल, ध्यान से देखिए मीनिंग के साथ, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। चलिए कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन, UNION, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, CHEMISTRY, है ना, अप्लाई केमिस्ट्री। आप लोग थोड़ा सा मीनिंग देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है हमसे भी मिस्टेक हो जाए। इंटरनेशनल INTERNATION, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, है ना, APPLIED, है ना, अप्लाई केमिस्ट्री। चलिए एक मतलब कहने मतलब दोस्तों, कभी कभी पूछ देता है ना दोस्तों आपको एग्जाम में, और इधर उधर तुम्हें पूछेगा 10th के एग्जाम में, कभी कभी पूछ देगा कि आयुपैक का पूरा नाम क्या होता है ना, आयुपैक का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको कौन कर देना है, बता देना है, बता दीजिएगा ना। चलिए आप लिख दिए तो बता तो देना है, क्या बताना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाई केमिस्ट्री, है ना। तो मीनिंग थोड़ा सा कौन कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो जाए, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग सिंपल, अब आते हैं नामकरण पे। कहां आते हैं, नामकरण। चलिए दोस्तों, नामकरण से पहले आपको कुछ बात को ध्यान रखना होगा। क्या बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात को ध्यान रखना होगा दोस्तों आपको, कि सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कम से कम, कितना, कम से कम कहने मतलब 10 गो कार्बन परमाणु। कितना याद करना पड़ेगा दोस्तों, एकदम चुटकी भर में, जो कि याद हो जाने वाला है ना। चलिए सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा दोस्तों, क्या याद करना पड़ेगा, प्रमुख, क्या, प्रमुख 10 कार्बन परमाणु। क्या याद करना पड़ेगा, सॉरी, चलिए क्या याद करना पड़ेगा दोस्तों, प्रमुख 10 कार्बन परमाणु, है ना दोस्तों। चलिए ये याद करना पड़ेगा। जैसे में देखिए क्या होता है, जैसे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगा, 1, कितना हो सकता है, 1। जैसे कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 होगा, है ना। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2 होगा। कार्बन परमाणु संख्या 3 होगा, है ना। इसी तरीके से कहां तक होगा दोस्तों, 10 तक होगा। तो सबका हम लोग कौन करते हैं, नाम लिखते हैं। जैसे देखिए एक कार्बन रहेगा तो इसका नाम होता है मेथ। क्या कार्बन नाम होता है वो, मेथ। क्या नाम होता है, मेथ, साथ साथ बोलना है ना। एक कार्बन तो नाम क्या होता है, मेथ। 2 कार्बन तो नाम होता है कौन सी दोस्तों, एथ। क्या नाम होता है, एथ। 3 कार्बन तो नाम क्या होता है, प्रोप। क्या नाम होता है, प्रोप। और 4 कार्बन रहता है दोस्तों, तो इसका नाम जो होता है ब्यूट। कौन सी नाम होता है, ब्यूट, है ना। क्या नाम होता है, ब्यूट। और 5 कार्बन रहता है दोस्तों, तो इसका नाम होता है कौन सी, पेंट। क्या नाम होता है, पेंट। और 6 कार्बन रहता है तो इसका नाम होता है जो दोस्तों, हेक्स। क्या नाम होता है, हेक्स। और 7 कार्बन रहता है तो इसका नाम होता है दोस्तों, हेप। क्या होता है, हेप। और 8 कार्बन रहता है इसका नाम होता है ऑक्ट। क्या नाम होता है, ऑक्ट। और 9 कार्बन रहता है तो इसका नाम होता है नॉन। क्या नाम होता है, नॉन। और 10 कार्बन रहता है तो इसका नाम होता है डेक। क्या नाम होता है, डेक, है ना। चलिए ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, हम इसको याद करवा देंगे, अभी जस्ट याद करवा देंगे। देखिए कैसे याद होगा। चलिए सबसे पहले एक कार्बन नाम होता है कौन सी, मेथ। देखिए आप कंफ्यूज कहां कीजिएगा। जैसे देखिए एक कार्बन है तो आप बोलिएगा कौन सी, एथ। हम जानते हैं क्योंकि हमको भी ऐसा ही होता था, इसीलिए इसका जुगाड़ ढूंढे। देखिए एक कार्बन है तो नाम होता कौन सी, मेथ। कौन सी नाम होता है, मेथ। अच्छा देखिए कुछ तो ऐसा है दोस्तों जिसको आपको याद नहीं करना। बोलेगा क्यों नहीं याद करना, हम खुद याद बोलेंगे, याद हो जाएगा। आप थोड़ा सा भी सोचिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर दीजिएगा। जैसे देखिए शुरू से 4 को हम हटा देते हैं। कौन सी कर देते हैं, हटा देते हैं। इसको हम तोड़ देते हैं 2 भाग में। चलिए शुरू से 4 तक हम छोड़ दिए। कौन सी कर दिए, छोड़ दिए। क्या चाहिए, छोड़ दिए। अब आते हैं कितना, 5 नंबर। इधर तो दिख रहा होगा ना, कार्बन 5 है ना। कार्बन कितना है, 5। हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इधर। चलिए बहुत सुंदर से दिख रहा है दोस्तों, है ना, कोई दिखते नहीं। चलिए कार्बन कितना है, 5 कार्बन है। कितना, 5। अच्छा 5 आप कैसे बोलते हैं, 5 है 5 ऐसे बोलते हैं ना, 5। अच्छा 5 कार्बन का नाम कौन सा होता है, पेंट। कौन सा होता है, पेंट, है ना। तब 5 है 5 पेंट, पेंट नहीं समझा, सिंपल फिर से बोलो। 5 है तो कौन सी, पेंट। 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 बोल दीजिए कि नहीं, याद हुआ, याद हो गया। चलिए 6 है, कौन सी है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी, 6। कितना है, 6। तो यानी कि पहला तो याद हो गया, है ना। तो इसको याद करो, काट दो, खत्म। 5 तो कौन सी, पेंट। 6 है, कौन सी है, 6। 6 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 6। कौन सी कहते हैं, 6। 6 को कौन सी कहते हैं, 6, है ना। और सुनिए दोस्तों 6 है तो उसको कौन सी कहते हैं, हेक्स। हेक्स ऐसे लिखिएगा ना, हेक्स नहीं लिखिएगा। तो देखो यहाँ भी एक्स और यहाँ भी कौन सी, एक्स। तो 6 हेक्स,
6 हेक्स, यानी कि 6 कार्बन परमाणु, तो उसका नाम कौन सी हो जाएगा, हेक्स। दूसरा भी याद हो गया, चलिए कर दिए कि नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं एकदम सेम ऐसे याद कीजिएगा। और अगर जो आप हमसे भी ज्यादा चंटीला है, ज्यादा सोच सकते हैं, तो सोच के हमको भी कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है हमको भी याद करने में कुछ हो जाए, सुविधा हो जाए। और अगला बार कभी बताना हो तो आपको जो भी एग्जाम्पल दीजिएगा, जैसे आपकी याद कीजिएगा, हम उसे बता सकते हैं ना, कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए 7वां देखिए, छठा और 7वां ध्यान से देखिएगा। छठा और कितना, 7वां, दोनों साथ याद करना है दोस्तों। कैसे याद करना है, देखिए छठा तो कौन सी, हेक्स, और 7वां तो हेप्ट। तुरंत कौन सी, हेप्ट। तुरंत कौन सी बोलना है, हेप्ट। कौन सी, हेप्ट। ध्यान से, हेप्ट है ना। 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट। याद हो जाएगा कि नहीं। चलिए 7वां भी कौन सी हो गया, याद हो गया। अब दूसरा कौन सी, 8वां। कौन सी, 8वां, सॉरी 8वां। कितना है, 8। 8 को कौन सी कहते हैं, कौन सी कहते हैं, ऑक्ट। कौन सी कहते हैं, ऑक्ट। और 8 लिखते हैं कैसे हिंदी में, 8 है 8 नहीं लिखते रहे, 8 ऐसे लिखता है, नहीं 8 है 8 कैसे लिखता है, 8 नहीं बोलता है, 8 है 8 नहीं बोलता है। सुनिए, ऑक्ट और कच्ची 8 दोनों सेम जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो 8 तो कौन सी, ऑक्ट। 8 तो कौन सी, ऑक्ट। 8 तो कौन सी, ऑक्ट। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आते हैं किस पे, 9 पे। किस पे, 9। तो अच्छा 9 कार्बन, तो कौन सी लिखता है, नो नहीं लिखता, नो लिखता है कि नहीं, नो। कौन सी, नो काम करेगा, नो पढ़ेगा, नो खाएगा, हाँ नहीं करता है। चलिए खाएगा तो सब खाता है। तो इनकी कौन सी, नो तो कौन सी, नोन। कौन सी, नो। कहने का मतलब याद करना, नो तो कौन सी, नोन। कौन सी, नोन। और 10 तो कौन सी, 10। 200 10 नहीं बोलता है, 200 10। 10 से कौन सी, डेक। कौन सी, डेक। 10 तो डेक, 10 तो डेक नहीं, याद हो गया कि नहीं। चलिए यानी 5 6 7 8 9 10 याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए सबसे पहले अगर जो याद किए एक बार बोल दीजिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले बोलिए दोस्तों आप 5 का क्या बोलिएगा, बोलना है साथ में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं तो गुमदहा जाओगे, नहीं बोलना है। चलिए बोलिए 5 तो कौन सी, 6 तो, 8 तो, 9 तो, 5 तो, 10 तो, है ना। चलिए आप बोलिए कितना, 6 का कौन सा होता है, बोल दीजिए कि नहीं। चलिए इस तरीके से कौन सा करना है, बोलना है। अच्छा हम बोले इतना देर रुके क्यों, क्योंकि हम सोच रहे थे क्या बोलना है तुमको, है ना। चलिए आगे चलो, अब आते हैं हम लोग याद करते हैं 1 2 3 4, है कि नहीं। चलिए ये सब जब इतना याद हो गया तो याद हो जाएगा। चलिए कैसे याद करते हैं, देखिए एक कार्बन है, कितना कार्बन, एक से याद आएगा एथ, दोनों जैसे एक जैसा लगता है कि नहीं, क्योंकि ऐसे याद किए हैं। तो एक कार्बन कैसी, एक कार्बन एक कार्बन तो बोलिएगा एक, तो याद होगा कौन सी, एथ, यही याद होगा ना मिस, ऐसे नहीं याद होगा। एक तो कौन सी, एथ, मिस्टेक हो गया, नहीं हो गया मिस्टेक। एक तो कौन सी, एथ, ये नियम तो काम नहीं कर रहा। तो याद कैसे करना, देखो चंटीला कैसे होते हैं हम लोग, देहात लोग बोला क्या करते हैं, एक है तो एथ, उल्टा आ जाओ, एक के उल्टा दू, एक है कौन सी, अच्छा ऐसे नहीं उल्टा नहीं, मतलब जैसे कहानी मतलब देखो कैसे करेगा, यहाँ पर बताते हैं। जैसे देखो एक कार्बन और कितना कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन से है तो एक, 2 कार्बन से है तो कौन सी, 2, ऐसी बोलेगा ना, है ना। तो एक जैसे देखो एक है ना, और 2 कार्बन है। एक कार्बन का नाम कौन सा होता है, मेथ। कौन सी नाम होता है, मेथ। 2 कार्बन का नाम कौन सा होता है, एथ। यहाँ पर देखो 2 यहाँ लिखते हैं और एथ यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। एक कार्बन का नाम कौन सा होता है, मेथ, बस इसको याद कर लीजिएगा आप, है ना। एक कार्बन का नाम कौन सा होगा, मेथ, पहले शुरू में कौन सा होगा, मेथ, उसके बाद कौन सा होगा, एथ। ध्यान से देखना, याद नहीं होगा तो ऐसे याद करना है ना। और एक दो बार ऐसे करिएगा ना तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। कौन सी, शुरू में कौन सा होगा, मेथ, कौन सी होगा, एथ, शुरू में मेथ, है ना। चलिए एक कार्बन परमाणु तो नाम क्या होगा, एथ। एक कार्बन परमाणु तो कौन सी नाम होगा, कौन सी, एथ। मारेंगे नहीं एग्जाम, एथ होगा कि मेथ होगा, हम जैसे हो सकते तुम भी। चलो एक कार्बन परमाणु तो कौन सी, मेथ, कौन सी, मेथ। 2 कार्बन परमाणु तो एथ, है ना। समझे कि नहीं समझे। चलिए हम बार बार देखो गलती क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको दिमाग में रह जाए कि भैया भी गलती कर रहे हैं, है ना, समझना है। चलो एक कार्बन परमाणु तो कभी भी एथ नहीं बोलना है, क्या समझे। एक कार्बन परमाणु तो कभी भी एथ बोलेगा नहीं बोलना है। 2 कार्बन परमाणु तो एथ, एक कार्बन परमाणु तो कौन सी, मेथ। याद हुआ कि नहीं, बिल्कुल याद रखना है, उसको उल्टा याद करना। चलिए अब आते हैं तीसरा पर। तीसरा हमारा दोस्तों कौन सी, प्रोब। कौन सी, प्रोब, कौन सी, प्रोब, कौन सी, प्रोब। चौथा कौन सी, ब्यूट, कौन सी, ब्यूट, है ना। चलिए अगर जो आपको याद नहीं होगा दोस्तों तो कैसे रटता, कैसे है नहीं रटता है, दुक्का दू, दूनी 4, दूतिया 6, 2 चौका 8, ऐसे याद किया होगा ना बचपन में। तो उसी तरीके से याद करना है। कैसे याद करना, मेथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक,
है ना, ऐसे याद करना है ना। बस 10 लगातार बोलते रहना, 4-5 बार बोलना, 2-3 बार लिखना, याद हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए अब आते हैं हम लोग इस पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि जो याद करने वाला याद हो गया, जो नहीं याद हुआ उसको याद कर लेंगे, है ना दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम लोग नामकरण पे, क्या चीज, आयुपेक नामकरण। चलिए दोस्तों सबसे पहले इसको थोड़ा सा मुझे करते हैं, मिटाते हैं, है ना, उसके बाद आते हैं 1 2। चलिए दोस्तों अब आते हैं हम लोग अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन सी था, एल्केन वाला समूह, यही था ना एल्केन। ध्यान से देखिएगा, एल्केन का समान सूत्र क्या था, CnH2n प्लस कितना 2। सफिक्स के रूप में क्या जोड़े थे दोस्तों, यानी सफिक्स के रूप में क्या जोड़े थे, एथ, क्या जोड़े थे, एथ की एन जोड़ रहे थे, बार बार एथ लगा, 2 कार्बन याद आ जाता ना। चलो एन जोड़ रहे थे, क्या जोड़ रहे थे, एन। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नामकरण पे, क्या करने के लिए, नामकरण। ध्यान से देखिएगा, अब आते हैं हम लोग नामकरण, क्या चीज आते हैं, नामकरण। क्या नामकरण, आयुपेक, IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। चलिए इसको याद रखना है फुल फॉर्म, क्योंकि पूछ देता है। चलिए सबसे पहले नामकरण के लिए हम n बराबर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं, 1। ध्यान से देखिएगा, n बराबर कितना रखते हैं, 1। तो देखिए दोस्तों इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n प्लस कितना 2 होता है, यही होता है ना। चलिए गौर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। n की जगह कितना रखना है, 1। मैं पढ़े हुए जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो n की जगह कितना रखना है, 1। तो जहां जहां n दिख रहा है, जहां जहां का मुझे देना है 1 देना है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 1 गुना में, अरे यानी कि दोनों में कुछ में नहीं, कौन सी आपस में गुना रहता है, तो गुना ए, अब प्लस कितना करना है 2, है ना। गलती से ऊपर में 2 नहीं दे देना, नहीं तो हाइड्रोजन में 2 जोड़ देना, है ना। ऐसे बोलेगा कैसे, C1H2 गुने 1 प्लस 2 मारेगा 2 झाड़ तुम तक, है कि नहीं। चलिए यहाँ देखना है दोस्तों, ये गलती कभी नहीं करना दोबारा, है। उम्मीद है तुम लोग नहीं करेगा, ऐसे मजाक से बोल दिए। चलो अब देखते हैं, C1 2 गुने करेंगे कितना होगा, 2, और 2 में 2 जोड़ो तो 4, C1 कौन सी H4, कौन सी C1H4। अब देखो दोस्तों, एक कार्बन नाम है, एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। एक कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। तो कौन सी नाम होता है, मेथ, कौन सी मेथ। और प्लस में सफिक्स के रूप में क्या जोड़ना है, एन। क्या जोड़ना है, एन। क्या जोड़ना है, एन। तो बोलो बउआ, संस्कृत आप पढ़े होंगे, तो बोलो मेथ प्लस एन तो हो जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। तो मेथेन का सूत्र पूछेगा बता देगा CH4, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH4, कौन सी लिख सकते हैं, CH4। क्या बोल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। चलिए दोबारा आते हैं, कितना n बराबर कितना रखते हैं, 2। n बराबर कितना, 2। देखो n बराबर 1 था तो वेन n बराबर कितना, 2। जो n बराबर कितना होगा, 2। तो n बराबर 2 है, सिंपल फिर से रखो। तो C n की जगह कितना रखना, 2। हाइड्रोजन 2 गुने कितना, 2 प्लस में कितना 2। सिंपल, कितना आसान, इतना आसान तो कुछ होता ही नहीं है, मैथ वाला भी से आसान होंगे। तो C2 2 दूनी 4, 4 2 6 H6। अच्छा बोलो इसका नाम कैसे लिखेगा, 2 कार्बन के लिए कौन सी एथ, तो हो जाएगा कौन सी एथ, हुआ कि नहीं, एथ नहीं हुआ, एथ। जोड़ना कौन सी एन, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एथेन। क्या नाम हो जाएगा, एथेन। एथेन का सूत्र पूछेगा क्या बोलेगा, C2H6, है ना, C2H6। क्या नाम बोलेगा दोस्तों, C2H6। इतना देर में हम देख भी लिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो कहने का मतलब 2 कार्बन नाम रहेगा तो समझ में आएगा कि नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अब रखते हैं n बराबर कितना, 3। ध्यान से देखिए, 3 4 5 को हम बताते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन पूछ देते हैं तुमसे, है ना, आप बना लीजिएगा। अब n बराबर हम 3 रखते हैं, कितना रखते हैं, 3। ध्यान से देखना, तो n बराबर 3 रखते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला है हमारा, तो कौन सा होता है C। n के जगह कितना हो जाएगा 3, और हाइड्रोजन 2, और n के जगह कितना गुना 3, और प्लस में कितना 2, यही होगा। चलिए जोड़ो, तो C3 द्वितीय 6, 6 2 8, यानी H कितना 8। अच्छा बोलो दोस्तों कि 3 कार्बन तो नाम क्या होता, तो एथ मेथ प्रो, तो प्रो। अब प्लस में सफिक्स के रूप में क्या जोड़ना, एन। कौन सी जोड़ना, एन। तो कौन सा नाम हो जाएगा, प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, है ना। उसी तरीके से जब n बराबर कितना रखोगे, 4, n बराबर कितना 4, तो क्या नाम हो जाएगा, बोलो। तो n बराबर 4 रखना है, तो CN, तो n की जगह कितना हो जाएगा 4, तो C4। हाइड्रोजन H दूना 4 है ना, तो 2 गुनी करना 4, तो 4 दूनी 8। दिमाग में करो, 3 को कर दिए, चौथा कर रहे हैं ना। चलो n की जगह कितना 4, तो n की जगह 4। हाइड्रोजन 2 गुना कौन सी
4, तो 4 दूनी 8, अदू 10, तो एच कितना 10। अच्छा बोलो इसका नाम क्या होगा C4, तो C4 तो कौन सी ब्यूट, निकालने का मतलब ब्यूट, और जोड़ना है कौन सी एन, तो ब्यूटेन, सॉरी ब्यूट पहले लिखे कहा, गलती हो गया, तो चलो अच्छा फिर क्या ब्यूट, तो ब्यू प्लस जोड़ना है कौन सी एन, तो हो जाएगा कौन सी जोड़ो ब्यूटेन, कौन सी हो जाएगा ब्यूटेन, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है कि नहीं। चलो अच्छा अब अगला बोलेगा कि बताओ एन की जगह कितना 5, एन की जगह कितना 5। अब सिंपल एकदम डायरेक्ट लिखना है, फॉर्मूला नहीं देखना। अच्छा आप देखिए कभी कभी गौर किए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जितना में एन जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं एन प्लस 2 एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, कौन सी जोड़ रहे हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा, यानी कि जितना एन है और हमें 2 और ज्यादा जोड़ रहे हैं, है ना, जिसमें एन जोड़ रहे हैं, कौन सी एन, एन बार बार बोलिए एन तो एक्स्ट्रा 2, एन तो एक्स्ट्रा 2। चलिए कहने का मतलब C 5 है तो C सॉरी यानी कि 5 है ना, तो C 5 हो गया, और एकरा में एक्स्ट्रा में 2 जोड़ना है, कब ऊपर से 2 गुना में भी है, देखो CnH2n, तो H2 गुने 5 प्लस कितना 2, है ना, जोड़ो तो C5 5 दूनी 10 और 10 2 12, C5H12, इसका नाम क्या हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन होता है तो क्या नाम होता है पेंट, और जोड़ना है कौन सी एन, तो हो जाएगा कौन सी पेंटेन, कौन सा नाम होगा पेंटेन, नहीं हो जाएगा। चलिए अच्छा आपको एकदम थोड़ा सा समझदारी लगाएगा, थोड़ा सा दिमाग कैसे लगाएगा, देखो तो फिर से हम बोले कि जैसे आपको बोलेगा n बराबर कितना 6, तो कौन सी 6, आप सब में देखिए दोगुना से 2 ज्यादा हो रहा है, दोगुना से 2 ज्यादा, जितना n उतना दोगुना, कौन सी उतना दोगुना से 2 ज्यादा, यानी कि जैसे मान देखो उतना दोगुना नहीं, जितना n ओकरा से दुगना, जितना n ओकरा से दुगना से 2 ज्यादा, देखो n बराबर अब बोलेगा 6, तो 6 का दुगना 6 दूनी 12 और 2 14, यानी C6H14, C6H14, n की जगह कितना, n की जगह 6, n की जगह कितना 6, तो कौन सा हो जाएगा बुआ C6 6 दूनी 12 12 2 14, यानी C6H14। अच्छा इसका नाम बोलेगा दोस्तों तो क्या नाम हो जाएगा, देखो 6 कार्बन का नाम क्या होता है हेक्स, 6 हेक्स है ना, तो 6 तो हेक्स एन जोड़ना, तो हेक्सेन क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, क्या समझे कि नहीं समझे। उसी तरीके से हेक्सेन हो गया दोस्तों। अब यानी की जगह कितना रखना है 7, कितना 7, फिर n की जगह कितना 8, n की जगह कितना 9 और n की जगह कितना 10। आप लोग को होमवर्क में हम ये सब दे देते हैं दोस्तों, आपका होमवर्क रहा, कैसे रहा होमवर्क, आप इसको कमेंट करके बता देना है, कैसे करके n की जगह कितना 7, n की जगह कितना 8, n की जगह 9 और n की जगह कितना 10। ये सारा चीज हम जितना भी बताए हैं ना, और इतना आप अच्छा कमेंट करके नहीं बता सकते, इसको बिल्कुल बता दीजिएगा, है ना दोस्तों। इतना तो आसान है, इतना आसान तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, इतना मैथ हो ना इतना आसान होता जितना आयुपी का नामकरण हो गया है ना दोस्तों। तो आप लोग से यही उम्मीद करेंगे दोस्तों कि वीडियो शुरू से अंत तक आप लोग देखे होंगे, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हम एक बार भी नहीं दोस्तों बीच में टोके होंगे कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कौन करना सब्सक्राइब करना, है ना। और आपका दिल करे तो लाइक कर देना, नहीं करे नहीं करना, बट आपका दिल करे या तो नहीं करे शेयर जरूर कर देना, है ना दोस्तों। और अपने चैनल को कौन सी करना सब्सक्राइब करना है, परिवार को थोड़ा थोड़ा करके कौन सी करना है बढ़ाते चलना, है ना दोस्तों। तो आप लोग को बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगे वीडियो, और आपका एक भी कमेंट हमें थोड़ा सा मोटिवेट करेगा दोस्तों वीडियो बनाने पे, है ना। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों सप्ताह में कम से कम एक वीडियो तो जरूर आ जाए, है ना। और शॉर्ट वीडियो के तौर पे जो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको हर एक दिन आपको एक वीडियो कौन सी मिल जाएगा, है ना, शॉर्ट के रूप में। तो उसमें से यानी कि 1 नंबरिया के तौर पे रहेगा शॉर्ट में, और एक वीडियो हर एक संडे के संडे आपको 7 बजे के लगभग में आपको मिल ही जाएगा, है ना दोस्तों। और 7 बजे रेगुलर के तौर पे आपको एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा, है ना दोस्तों। तो अगर जो हमारा वीडियो देख लिए हैं दोस्तों, अच्छा लग गया है दोस्तों, तो जल्दी से कौन सी करना है लाइक करना है, शेयर करना है और कौन सी करना है सब्सक्राइब करना है। और बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।